Hello students, good morning. In our previous class, we are discussing about PowerPoint. Because our topic is MS PowerPoint and the MS views of PowerPoint. That means MS PowerPoint views. इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ व्यूज के बारे में और नॉर्मली अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के बारे में भी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का व्यू कैसा कैसा होता है। उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके कि आखिर सबसे पहले कैसे हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलते हैं, फिर उसमें सारे व्यू हमारे कैसे कैसे करके दिखते हैं। तो हमें क्या देखना है कि हमें सबसे पहले अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखना है। तो देखिए ये हमारा एमएस पावर पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एमएस पावर पॉइंट हमारा क्या होता है। इट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली विथ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे ग्रुप्स ऑफ स्लाइड मीट ईच टुगेदर एंड मेक अ प्रेजेंटेशन, और स्लाइड्स के बारे में पढ़ा था ईच एंड इंडिविजुअल टेक्स्ट आर जॉइन टुगेदर एंड मेक अ स्लाइड। तो हमने मास्टर व्यू में भी देखा था और मास्टर व्यू में हम लोगों ने लेआउट कैसे चेंज किया था, अपीयरेंस किया था, इसके बारे में बात किया था और फिर इसके कुछ स्टेप्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। तो आइए सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं कि आखिर हमारा ये जो होता है मास्टर व्यू कैसा होता है। उसके बाद हम लोग अगले व्यू पर चलेंगे। तो हमने आपका एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पे। तो हमने सबसे पहले इस पर राइट क्लिक किया, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक किया और जब हमने ओपन के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमने क्या देखा कि हमारे स्क्रीन पर एमएस पावर पॉइंट का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो रहा है। और देखिए हमने बना के रखा था बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट्स आर्ट बाय सचिन कुमार, यानी कि इसमें आपको अपना नाम लिखना है, इसमें मेरा ही नाम आपको कॉपी नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहला आपको क्या देखना था, सबसे पहला आपको देखना था यहाँ पर मास्टर व्यू, जो आपका कहाँ मिलता है, स्लाइड मास्टर में मिलता है। तो यहाँ आपका है क्या है, स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि आप लोगों का क्या होता है, स्लाइड प्रिपेयर होता है। और ये जो आपका नॉर्मली जब आप अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं, एक न्यू प्रेजेंटेशन को, देखिए एक ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन को, तो ये जो आपका पूरा का पूरा पोर्शन होता है यही आपका होता है स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू जो होता है आपके पूरे के पूरे को कंट्रोल करके रखता है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए सबसे ऐसे ही हम लोगों ने ऑप्शंस पढ़ा था, क्लिक ऑन द व्यू टैब, देन मास्टर व्यू, देन स्लाइड। देखिए हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। सबसे पहले व्यू टैब पर कहाँ गया, व्यू टैब पर किए थे, फिर हम लोगों ने कहाँ किया था, मास्टर व्यू कहाँ है इसमें, आप लोग चेक कीजिए। इसी के अंदर में आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पर नॉर्मल व्यू है, और जब नॉर्मल व्यू है तो यहाँ पर नोट्स मास्टर है। देखिए यहाँ पे ये आपका मास्टर व्यू हो गया, जहाँ पे जाके आप अपने पूरे के पूरे पेज के लेआउट को देखते हैं, वही आपका क्या होता है, मास्टर व्यू होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग मास्टर व्यू के बाद देखते हैं नॉर्मली जो हमारा रन कर रहा है वो व्यू, यानी कि अब हमारा आगे का जो व्यू है ये देखिए। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्रिएट करना देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने मास्टर व्यू कैसा होता है वो देख लिया, और कैसे उसको ओपन करते हैं वो देख लिया, और कैसे उसको क्लोज करते हैं वो भी देख लिया। तो ये पोर्शन हमने देख लिया। अब आगे हमारा क्या है, व्यूइंग ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हम लोग व्यूइंग ऑफ प्रेजेंटेशन में आए तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग व्यू टैब पे जाते हैं, और उसके बाद ये पोर्शन जो हमारा है यही हमारा है प्रेजेंटेशन व्यू। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये जो हमारा व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारे चार ऑप्शन है ये प्रेजेंटेशन, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका किस व्यू में आता है, प्रेजेंटेशन व्यू में आता है ये चार। और ये सारे के सारे आपके व्यू क्या है, प्रेजेंटेशन, एक तरह का मतलब जो प्रेजेंट करते हैं आपको वो व्यू है ये। तो इसमें सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन, इसमें हमारा सबसे पहला क्या दिख रहा है, उसमें देखिए इसमें कलर वर्ड सब आप चेंज कर सकते हैं, उसमें सबको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए आपका अगर प्रेजेंटेशन आपको शो करना पड़ेगा तो आपका जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसके बॉटम में, इसका जो यहाँ पे बॉटम है यहाँ पे ये ऑप्शन है, और इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रेजेंटेशन जो है ये फुल स्क्रीन में आ जाता है और फिर आपका प्रेजेंटेशन रन होने लगता है। तो और या फिर अगर आपको ये नहीं होता है तो ये आप अपने पेज को सेलेक्ट करके F5 बटन जब आप क्लिक करते हैं तब आपका क्या होता है, ये व्यू ऑन हो जाता है। तो क्या होता है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्यू, द व्यू इन विच योर स्क्रीन इज फुल and
your text is going through, then that view is known as your presentation view। यानी कि वही व्यू जो होता है तुम्हारा क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन व्यू होता है। इसी व्यू से हम अपने प्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन व्यू हो गया। अब हम इसमें आगे देखते हैं, और आगे हमारा प्रेजेंटेशन व्यू के बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन व्यू के बाद हमारा आता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में जैसे कि हमारा ये अभी हम जो इसको देख रहे हैं यही हमारा नॉर्मल व्यू है। देखिए व्यू सेक्शन पे क्लिक करके जो आपका नॉर्मल पे क्लिक है यही आपका क्या है, नॉर्मल व्यू है। तो इसी व्यू को क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अपने पेज को देखते हैं, और ये हमारा नॉर्मल व्यू कहलाता है, यानी कि इसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा दिस इज द डिफॉल्ट व्यू, जो हमारा बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, जिसमें हम लोग अपने प्रेजेंटेशन का स्टार्टिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं और डिजाइनिंग करने के लिए स्टार्टअप करते हैं, वही हमारा नॉर्मल व्यू हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू सीट्स ऑल द स्लाइड्स थंबनेल फ्रॉम वन स्क्रीन सो दैट यू कैन। अब हम लोग एक स्क्रीन में जब पूरे के पूरे पेज को देखते हैं तो वही हमारा होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखिए यहाँ पर ये इस पर जब हम क्लिक किए तो हमारा आ गया, हमने कितने पेज का अपना प्रेजेंटेशन बनाया है वो आ गया, किस तरीके से बनाया है, किसमें क्या क्या ऐड किया है, वो सारे के सारे हमारे आ गए। तो ये व्यू हमारा क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है। यानी कि सारे स्लाइड्स आपके ईच एंड एवरी स्लाइड इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन इन वन टाइम। वन टाइम में जब आपका ये प्रेजेंट होता है तो यही आपका होता है क्या, स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब तीसरा आपका है आउटलाइन व्यू। द व्यू डिस्प्लेज द आउटलाइन ऑफ स्लाइड इन द स्लाइड पेन। ये क्या करता है, आपके जो प्रेजेंटेशन होते हैं उसके आउटलाइन को दिखाता है, यानी कि उसका जो बारी कहाँ से कहाँ तक आपका ये प्रेजेंटेशन का इमेज है वो दिखाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको नॉर्मल व्यू में कीजिए, उसके बाद आपका ये कौन सा व्यू था, आउटलाइन व्यू था। तो इसमें देखिए सबसे पहले कि आपका आउटलाइन व्यू क्या है, यानी कि ये होता है हमारा सारे तरफ के टेक्स्ट के रीड को दिखाता है। तो इसमें हमारा आउटलाइन व्यू का तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारा जितना एरिया ये कंटेन करता है यही पोर्शन हमारा होता है आउटलाइन व्यू। ईच एंड एवरी टेक्स्ट का जो आउटलाइन होता है, यानी कि जो उसके एंडिंग का जो मतलब जितना उसका स्पेसिंग होता है वही उसका होता है आउटलाइन व्यू होता है। अब हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा क्या है, नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में हम क्या करते हैं कि हम अपने पेज का मतलब जैसे ये हमारा पेज है, इस पेज में अगर हम कुछ नोट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखिए नोट्स पेज व्यू में अब हमने इस पेज को कर दिया। अब नीचे में अगर हम लिखना चाहते हैं कि ये डिफाइन कंप्यूटर का था, तो हम इसमें जो भी नोट्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके हम अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर जब हम नॉर्मल व्यू करेंगे तो वो हमारा नोट्स हिडन रूप से हमारे ही पेज में रहेगा, लेकिन हमको दिखेगा नहीं। अब हमारा नेक्स्ट आता है रीडिंग व्यू, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन व्यू, जो हमारे फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन होके हमको दिखता है। तो देखिए सबसे पहले हमने अपने पावर पॉइंट को खोला और यहाँ पर हमारा स्लाइड शो यानी कि ये हमारा हो गया रीडिंग व्यू। इस पर जब हम लोगों ने क्लिक किया तो देखिए हमारा रीडिंग व्यू चल रहा है। देखिए हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, इसी तरीके से आप लोग को भी एक प्रेजेंटेशन बनाना है और उसको देखना है। देखिए जैसे हमने सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाया था तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हमने अपने प्रेजेंटेशन में सारे के सारे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में लिखा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। हमने किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ, उसके बाद आर्ट लिखा, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का डिफिनीशन लिखा, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया, फिर कंप्यूटर के टाइप्स को आप लोग पढ़े होंगे, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इस सबको आपको पढ़ाए थे हमने। फिर इनपुट और आउटपुट ये है, उसके बाद इनपुट डिवाइस को डिफाइन किया, आउटपुट डिवाइस को किया, फिर इनपुट डिवाइस के कंपोनेंट्स को देखा, फिर आउटपुट डिवाइस को देखा, फिर ऐसे ही करके हम लोग सारे के सारे पोर्शंस को देखे थे। तो ये हमारे किस में आ गए थे, ये हमारे व्यू में आ गए थे। तो यही था आपका इस चैप्टर में। आज आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। आपको क्या करना है कि इस चैप्टर का सारा जो हमारे क्वेश्चंस आंसर हैं और जो हमारा क्वेश्चंस है उसको आपको बनाना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से एक क्लास में इसका आंसर शीट बना के आपको भेज देंगे। तो देखिए ये आपका जो है आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, फिर आप इसको जो हम आपको जो चैप्टर पढ़ाए हैं उस चैप्टर के हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान हैं, इसमें हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल के साथ देखा कि कौन कौन सा व्यू क्या परफॉर्म करता है और किस व्यू का क्या यूज़ है।
इसी से आप लोगों का ये चैप्टर पूरा का पूरा बन जाएगा। वो फिल इन द ब्लैंक्स था, ये आपका आ गया मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको नहीं, ये आपका हो गया ट्रू फॉल्स, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। फिर आपका ये आ गया क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आप आसान ही है, जैसे यूजेस ऑफ स्लाइड मास्टर व्यू या डिफरेंट टाइप्स ऑफ MS13, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू, फ्यू वर्ड्स ऑन रीडिंग व्यू। तो ये सारे ऑप्शंस को आपको लिखना है और फिर आपके इस चैप्टर का पेयर कंप्लीट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके MS पावर पॉइंट ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। और हमको पता है कि आप लोग क्लास को एंजॉय किए होइएगा। बाय बाय।